तो कौन कौन मंत्री बनेगा, इस पर हलचल बड़ी तेज है और इसीलिए ग्राउंड का रुख करते हैं। हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं। अविनाश तिवारी हैं दिल्ली से, शैलेश अरोड़ा लखनऊ से। दिल्ली का रुख करेंगे, अविनाश से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मोटा मोटी दो ही सवाल है अविनाश कि पुराने कौन कौन से चेहरे होंगे जिन पर दांव खेला जाएगा, नए किसकी एंट्री होगी और कौन कौन से ऐसे समीकरण होंगे जिन्हें साधने की कोशिश की जाएगी और इन चेहरों पर दांव खेला जाएगा। देखिए स्नेहलता, जिस तरीके से केंद्रीय कैबिनेट का जब पुनर्गठन किया गया था उसमें खास तौर से हर वर्ग को नई नई जिम्मेदारियां दी गई थी और हर वर्ग के चेहरे देखने को मिले थे। दलितों का भी चेहरा देखने को मिला था, पिछड़ों को भी देखने को मिला था, आदिवासी देखने को मिले थे, युवा को भी देखने को मिला था। इसके अलावा टेक्नोक्रेट प्रोफेशनल भी देखने को मिले थे। कुछ उसी तरीके से कमोबेश मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश सरकार का भी होने जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सारे तथ्य और जानकारी मांगी है कि जीते हुए जितने भी विधायक हैं उनमें से युवा कितने हैं, महिला कितने हैं, टेक्नोक्रेट कितने हैं, प्रोफेशनल कितने हैं। इसके अलावा जो जाति समीकरण क्या है, तो तमाम सारी जानकारी मांगी गई है और इस पर अब अंतिम नाम चुनने का काम किया जा रहा है। अब की बार अगर बात करें तो तमाम सारे लोगों का समावेश होगा, युवा भी होंगे, अधिकारी भी इसमें जो पूर्व आए हैं वो भी रहेंगे, इसके अलावा टेक्नोक्रेट भी रहेंगे, प्रोफेशनल भी रहेंगे, महिला भी रहेंगी और वरिष्ठ लोग भी रहेंगे। इस तरीके से अगर बात करें तो योगी सरकार 2017 से 22 में काम किया है, उसमें जिन मंत्रियों ने बेहतर काम किया उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा, उनकी भी फिर से वापसी होगी। लेकिन जो मंत्री चुनाव हार गए हैं वो तो बाहर हो ही चुके हैं, ऐसे भी मंत्री को बाहर किया जाएगा जो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं अपने मंत्रालयों में, तो उनको भी अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि किन चीजों के ऊपर भरोसा जता करके इस पूरे मंत्रिमंडल का स्वरूप निकल करके सामने आएगा। बने रहिए हमारे साथ। तो अब बात लखनऊ में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियों की कर लेते हैं। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम को किले में तब्दील कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है और सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह के लिए करीब 200 वीवीआईपी को न्योता भी भेजा जाना है। तो वही हजारों की तादाद में आम लोग भी इसमें शामिल होंगे। इसमें भी बड़ी संख्या सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की हो सकती है जिन्हें निमंत्रण भेजा जा सकता है। लखनऊ में हो रही हैं योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां। लखनऊ के 50,000 लोगों की क्षमता वाले इस विशाल स्टेडियम में 45,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। यहाँ करीब 200 वीवीआईपी के हिसाब से तैयारियां हो रही हैं। सूत्रों की माने तो केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को भी समारोह में बुलाया जाएगा। चर्चा है कि जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी रहे उनको भी इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा और वो भी इस पल के साक्षी बनेंगे, क्योंकि दूसरी बार लगातार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार आ रही है। ऐसे में इस जो शपथ ग्रहण का समारोह होगा उसको और भी भव्य बनाने की तैयारी है। अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है, यहाँ पर अंदर तैयारी चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें बाहर, तो बाहर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ सफाई, मेंटेनेंस का जो काम है वो तेजी के साथ में किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए इकाना स्टेडियम की तरफ आने वाली रूट को भी फिर से बनाया जा रहा है। यहाँ डिवाइडर और फुटपाथ की रंगाई पुताई का काम भी तेज है। सभी को जल्द से जल्द ये काम पूरे करने को कहा गया है। योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह राजधानी लखनऊ में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये इकाना स्टेडियम है जिसकी क्षमता लगभग 50,000 लोगों की है। बहरहाल यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिले के जैसे बात करें डीएम अभिषेक प्रकाश, जेसीपी, इसके अलावा तमाम और अधिकारियों ने यहाँ का निरीक्षण किया, मुआयना किया। बैठक की तैयारियों को लेकर लंबी चर्चा भी हुई थी और इसके बाद यहाँ पर तैयारियां अब जोरों पर हैं। एक तरफ तैयारियां तेज हैं तो दूसरी तरफ शपथ ग्रहण पर भी सियासत आसमान पर है। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा था ये भी समाजवादियों की तरफ से पूरा किए गए काम में से एक है, इस पर भी पलटवार जारी है। बहुत सारी चीजें हैं, तो उत्तर प्रदेश पूरा यहाँ पे अंग्रेज कह देंगे तमाम इमारतें हैं वो मेरे समय में बनी थी, इस पे पिछली सरकारों ने क्यों किया। तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कल्याण सिंह जी के समय में बनी थी, समाजवादी पार्टी के लोग उसमें कार्यक्रम कर रहे थे। बहुत सी ऐसी चीज़ है जो किसी और के समय रहा होगा। अब यहाँ पे पार्लियामेंट में लोग कहेंगे क्यों पार्लियामेंट कर रहे हैं, अंग्रेज लोग भी कह सकते हैं कि तो अंग्रेजों के समय बना था। मैं समझता हूँ इस प्रकार की चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है।
दिलचस्प बात यह है कि इस तमाम राजनीति के बीच विपक्ष के तमाम नेताओं को भी न्योता भेजा जाना है और इनमें अखिलेश यादव भी हैं। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा।